बताऊंगी वीडियो की सच्चाई। जो वीडियो आई है बहुत कुछ बताऊंगी, वीडियो पूरी देखना। बात पंशु की भी करूंगी। कौन पंशु, आप समझ गए ना, मिस्टर राज की फैमिली में से जो इन्वॉल्व थी पहले। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग। स्कूल जाएंगे। आज लाइट नहीं है सुबह से, क्योंकि रात बहुत तेज़ आंधी आई है, बहुत तेज़। हो सकता है कोई प्रॉब्लम। सबसे हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमने पानी नहीं भरा रात और टंकी खाली थी ऊपर। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने घर जो भी बनवाया उस घर के आगे नल जरूर लगाया, हत्ती वाला। और यहाँ तो दो लगे हुए हैं, बेटे के घर के बाहर अलग, मेरे के बाहर अलग। तो हत्ती के नल से आप सारा काम कर लेना चाहिए ना। कहते हैं ना, बाइक चलाते चलाते कभी कभी साइकिल भी चला लेनी चाहिए। बस जब गुजारे लायक क्या, अब थोड़ी देर के लिए लाइट आ गई थी, 5 मिनट के लिए मोटर चलाया, थोड़ा सा हो गया। हाँ, अगर नाम नहीं लेंगे तो व्यूज़ नहीं आएंगे। जबकि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम आज जो हो किसकी वजह से हो। आज इतना घमंड, इतना घमंड, घमंड तो किसी का नहीं रहा। घमंड तो किसी का भी नहीं रहा। कहावत है पुरानी, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तुम्हारा भी नहीं रहेगा। और झूठे लोगों का तो बिल्कुल नहीं रहता। जैसे तुम झूठी हो, पब्लिक को सी बनाती हो। पब्लिक तुम्हें अच्छी तरह से समझ गई है। जब जब तुम गई हो उनके घर, जब जब तुमने कंट्रोवर्सी की है, जब जब तुमने घर की बात बाहर निकाली है, तुमने बहुत घर की बात बाहर निकाली है। आईडी बदल कर लोगों को बताया है। कुछ लोगों को रियल आईडी से ही बताया है, कुछ लोगों को आईडी बदल कर बताया है। कौन? पंशु। अच्छा एक बात बताओ, 2 दिन पहले प्रोग्राम था तुम्हारे, जो तुम कह रही थी ना 16 तारीख का भी था मेरे, और ये भी था, मैं कहीं नहीं, हर रोज़ मेरे यहाँ प्रोग्राम होते हैं। अरे अब तुम्हारे यहाँ हर रोज़ प्रोग्राम होने लगे। पहले तो नहीं होते थे। पहले तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं था, पहले तो तुम्हारी कोई ऐसी जान पहचान नहीं थी। अब तुम्हारे हर रोज़ प्रोग्राम होने लगे, हर रोज़ तुम जाने लगी। क्या बात है भाई, है ना? कहाँ थे वो सब ये जब शादी हुई थी? घर घर कुंडी बजा रही थी, घर घर जा रही थी, कोई खड़ा नहीं हो रहा था। कहाँ थे ये लोग सब? अब सब आ गए। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है जी, समझे? आज तुमने ये वीडियो उस दिन क्यों डाली जिस दिन ये प्रोग्राम तो 2 दिन पहले का था। ग्रांड वेलकम, ग्रांड एंट्री हुई हमारी। कौन सी तुम्हारी ग्रांड एंट्री हुई? कोई नहीं, तुम्हारी फ्रॉड एंट्री हुई। ग्रांड एंट्री कौन सी ग्रांड एंट्री थी भाई तुम्हारी? हम गए फंक्शन में, पार्टी में, और हम दोनों की ग्रांड एंट्री। कितना झूठ बोलती हो, क्योंकि तुम्हें जाना जरूरी था। ऐसे ही वो मैं बताऊँ ना, कहोगी जगत दीदी वो लोग इवेंट में गए तो वो काउंसलर के यहाँ चली गई, उन्होंने भी वही टाइम चुना। तुम गई तो 2 दिन पहले थी, 16 तारीख को। 16 को गई थी, लेकिन तुमने ये वीडियो डाली 2 दिन बाद, है ना? ये हमें मत चला, हमें मत चला। हाँ, क्योंकि रिएक्शन वाले बैठे हैं तुम्हारे वेलकम करने के लिए। अच्छे से बोलो, झूठ जितना बोलो। नाम नहीं लूँगी तो व्यूज़ कैसे आएंगे? अब डायरेक्ट तो मैं ले नहीं सकती, इतनी मुझे परमिशन नहीं है ना? परमिशन नहीं है डायरेक्ट नाम लेके वीडियो डालने की, डायरेक्ट थंबनेल में नाम लगाने की। तो कम से कम पब्लिक को ही घुमा दूँ। चलो, कितने झूठ बोलते हैं लोग, फिर कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते। क्वेश्चनों का जवाब दे रही थी, उसमें एक क्वेश्चन सबसे पहले ये आया था कि शादी में सब लोग ये कहाँ थे, तो उसका तो जवाब तुमने नहीं दिया है। अपने हिसाब से देती हो ना जवाब, जो तुम्हें सही लगेगा, जिसका दे सकती हो, है ना? चेहरा बता रहा था कि तुम्हारे चेहरे पे कितनी खिस्यानपन था, कितना मायूसी था। तुम्हें लग गया कि हाँ अब राज फैमिली हमसे मतलब नहीं रखेगी। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी आदत की वजह से, तुम्हारी टोन की वजह से तुमने हर एक से बिगाड़ी, हर एक से बिगाड़ी है। जिनकी पार्टी में गई थी ना ये लोग, शादी के टाइम कहाँ थे तुम्हारे? जब तुम्हारी शादी हुई थी कहाँ थे ये लोग शादी में? हैं? यहीं थे या आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे जो आ नहीं पाए? क्या पहचान थी तुम्हारी? कौन जानता था तुम्हें? सोशल मीडिया पे कौन जानता था तुम्हें? राज फैमिली से पहचान ली है उनके बिना उसके थंबनेल के बिना, उन्हें डायरेक्ट मतलब उनकी तरफ इशारा न करते हुए वीडियो बनाओ, कोई नहीं देखेगा तुम्हें। ठीक है, सॉरी, रात बारिश और आंधी दोनों आई है। तुम्हारी इस व्यवहार की वजह से, इस टोन की वजह से, झूठ बोलने की वजह से तुमसे सब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चिंता मत करो। पहले तुम्हारी राज फैमिली से बनी हुई थी तो तुमने अपनी नंद से कितनी लड़ाई कर ली थी, तुम्हारी नंद तक से नहीं थी, है ना? उसके बाद अब राज फैमिली से नहीं है तो तुमने जो है सारे रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, हम भी यहीं हैं,
तुम भी यही है, देखो तुम इतनी सेल्फिश हो बहुत ज़्यादा, जिसे पूरी सोशल मीडिया पसंद करती है, जो सोशल मीडिया का जाना पहचाना चेहरा है मनीषा, तुम उससे जलती हो। भी तुमने कहा मेरे मम्मी पापा से कभी लड़ाई नहीं हुई, मेरे मम्मी पापा से लड़ाई नहीं हुई और मेरे भैया से कभी नहीं हुई। हाँ, भाभी बुरी है ना, अरे बेवकूफ़ हो। और भाभीयों से बना कर रखो, अगर मैके में बना के रखनी है भाभी से बना के रखोगी तो भैया खुद अब तुम्हारे हो जाएंगे। अब बात करते हैं उस वीडियो की और जगत दीदी की। मैंने परसों की वीडियो में भी अपने कहा था, कल सुबह की या परसों की वीडियो है, कि नहीं भाई को नहीं पता था, इंगेजमेंट के बाद भी बात हो रही है। ये मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ, मेरी बात सच 100% होती है, मैं वो नहीं कह रही, और सच के साथ ही बनाती हूँ। इंगेजमेंट के बाद भाई को नहीं पता था कि बात हो रही है। हाँ, उसकी टोन तो थी बदली हुई, क्योंकि उसे था कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी, महल से, उसे महल से शादी नहीं करनी थी, इसलिए उसकी टोन बदली हुई थी। वीडियो में वो साफ कह रहे हैं, एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, बार थोड़ी होगा। लेकिन भाभी को पता था, मैं ये बात कहूँ, भाई को नहीं पता था, भाई को एंगेजमेंट के बाद का नहीं पता था कि बातचीत हो रही। अगर पता होता नए नंबर से, तो आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया था, ध्यान करो, उसने ये बात कही थी कि ये नंबर कहाँ से आया तेरे पास, तुम्हारे पास नंबर कहाँ से आया? तो उसने कहा था दिया है तभी तो आया। समझ गए? इंगेजमेंट से पहले भाई को पता था, वो मैंने जो कहा था भाई को नहीं पता था, इतना डीपली नहीं पता था कि क्या कहते हैं। हाँ, उसे जब अगर उसे पता, फिर मैं एक बात कहूँगी, इतना उड़ते उड़ते कोई खबर जो भी था पता होगा, इतना नहीं पता था, इतना कि ये ऐसा करेगी। क्योंकि ये बात, शादी की बात तो प्रेगनेंसी से भाई ने अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी से पहले ही उससे श्योर कराई थी कि तुम शादी करोगी तभी मैं बच्चा प्लान करूँगा। हाँ, तो इससे भी था आना जाना बोल चाल। किससे? महल साहब को ये जब से जानती थी, काफ़ी टाइम से जानती थी, पहले से। लेकिन भाभी मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा राजदार थी ये तो मैना, 3 लोग, मिस्टर राज और ये। इसके अलावा आप वीडियो उठा के देख लो, जो वीडियो पुरानी चली है, जो अलका ने चलाई थी, आप ध्यान करो, जब ये मैसूर में थे, इसने तकिए वकिए फेंक के मारे थे। मैंने तो मैना ने कहा था कि अभी 3 के बीच में बात थी, अब 4 के बीच में आ गई। ये बात कही थी नीतू मैना ने। आप उस वीडियो को उठा के देखो, उस वीडियो को सुनो, उस ऑडियो को सुनो, पुरानी ऑडियो है, उस टाइम की ऑडियो है कि जब ये बर्थडे के दिन वहाँ गया था, और ये ऑडियो चलाई थी अलका ने अपने उसमें की, और बहुत ऑडियो चली है कि अभी तक तो बात 3 के बीच में थी, लेकिन अब 4 के बीच में आ गई। क्योंकि नीतू मैना को भी नहीं पता था इतना, कि भाभी को भी पता है, भाभी को भी इतना नहीं पता था जितना मैना को पता था, और इन दोनों को तो पता ही था। मैना हर बात की राजदार। तो मैं ये कहूँगी नहीं, मैं पहले भी ये कह रही थी, अब भी ये कह रही हूँ, भाई को इतना नहीं पता था। अगर भाई राजदार होता तो वो इंगेजमेंट में ज़रूर बुलाता, इंगेजमेंट में मना नहीं करता, इतनी बेइज्जती के साथ बाहर से बाहर नहीं मना करता, कि जो उसके शहर में आया हुआ है, होटल में रुका हुआ है, और उसने अपने घर तक नहीं बुलाया। कभी ये टाइम हुआ करता था कि मिस्टर राज आया करते थे तो सब गेट पे खड़े हुआ करते थे कि देखो आ रहे हैं मामा। तो इस बात को मैं कभी नहीं मानूंगी कि इंगेजमेंट से, अगर देखिए हम अनुभवी लोग हैं, अनुभवी महिला हूँ मैं, इंसान के चेहरे से, आंखों से पता कर लेता हूँ। जिस टाइम वो उसकी वाइफ ओटी में थी और डिलीवरी रूम में थी, डिलीवरी हो रही थी, उस टाइम जो वो सफाई दे रहा था सबको, उस टाइम भी उसे, मैं ये नहीं कहूँगी 100% पता था, 100% उससे भी नहीं पता था। अगर 100% पता होता तो वो इस तरीके से बात नहीं करता जिस तरीके से कर रहा था। और इंगेजमेंट के बाद तो उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इसकी बात चल रही है। क्योंकि आप सुनो उस वीडियो में क्या कहते हैं, भाभी कह रही है अरे ना समझ है, मैं समझाऊंगी, ऐसी है वो, ना समझ है, वो ना समझने से शादी, उसे नहीं करनी थी उससे शादी। और आज भी मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत कुछ चल रहा है, ये खामोश नहीं है, ये बहुत कुछ चल रहा है। और जब से मनाली से आई है, मनाली के शूट करके आई है, उसके बाद से परेशान है, मैं आपको बताऊँ परेशान है। इसके अंदर ऐसा क्या है आपको बताऊं, दोनों ही इसे टूटकर चाहते थे। महल साहब अपनी उम्र से बड़ी एक बच्चे की माँ, अपनी चाची की उम्र की औरत से शादी करना चाहते थे, घर में लाना चाहते थे। उनकी माँ अपनी देवरानी की उम्र से की बहू लाना अपने घर में तैयार हो गई थी। उधर वो अपनी बीवी, अपने परिवार को छोड़ के सब कुछ इसे अपनाने को तैयार था। क्या था ऐसा इसके अंदर, क्या था इसके अंदर?
होता है ना कुछ तो होता है जी। इतना पागल कैसे हो जाता है इंसान। लेकिन दोनों के सामने देखिए, दोनों के सामने सच्चाई आई। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो समझने की बात है, इसने क्या कहते हैं, इसने तो बचाई महल साहब की ज़िंदगी। किसने? मिस्टर लक्की ने। मिस्टर राज ने बचाई महल साहब की ज़िंदगी, और उधर उसकी क्या कहते हैं, महल साहब की ज़िंदगी राज साहब ने बचाई, और महल साहब ने बचाई मनीषा का घर। दोनों तरफ से मनीषा का घर बचाया महल साहब ने, और उसकी ज़िंदगी बचाई मिस्टर राज ने। यहाँ देखिए दोनों का बराबर वो है, ऐसा नहीं है, दोनों का बराबर। उसका मनीषा का घर टूटने से बचाया महल साहब ने, और मिस्टर राज ने बचाई महल साहब की ज़िंदगी। दोनों बराबर, नहीं तो दोनों ऐसा हो जाता, मैं आपको क्या बताऊँ, एक भोपाल कांड और हो जाता। आपको पता है गैस कांड हुआ था भोपाल में, ये दूसरा कांड भोपाल का हो जाता। एक भोपाल कांड होने से और बच गया। अगर सचिन के पास सबूत नहीं है, मिस्टर राज के पास सबूत नहीं है, तो मुझे इस बात का जवाब दो, दीदी चुप क्यों है, किसी बात का जवाब क्यों नहीं देती, उनके खिलाफ कुछ बोलती क्यों नहीं? कोई केस नहीं करा था, जो बुलाया था ना कि केस कर दिया, कोई केस नहीं था। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी, केवल उसका मुंह बंद करने वाली बात थी, है ना। आपको बताऊँ, आज भी ये जितना बेवकूफ़ बनाती है ना, थंबनेल से कभी उनकी वीडियो मैच करती है दीदी की, आप नोट करना। निकल पड़े एक नए सफ़र की ओर। कौन सा सफ़र? पेरेंट्स मीटिंग में गए और पेरेंट्स मीटिंग से आ गए, निकल पड़े एक नए सफ़र की ओर। बताइए आप, है। और अभी कल की वीडियो में थंबनेल था कि लोग देखें जल्दी से। कब तक चलेगा ये? आपको बताऊं, मैं 3 साल पहले मैं एक वीडियो देखती थी, पाकी फैमिली ब्लॉग, उसका भी यही हाल था। थंबनेल कुछ और होता था, वीडियो कुछ और होती थी। बहुत कमेंट आते थे उसके इस बात पे कि थंबनेल देख के हम वीडियो देखते हैं, वीडियो में कुछ नहीं होता, जो थंबनेल में होता है, इतना झूठ क्यों बोलती हो, ये है वो है फलाने की, बहुत कहती थी वो। आज उसके व्यूज़ देखो, क्योंकि फिर लोग समझ जाते हैं। अगर थंबनेल में भी वो लगाओगी ना जो वीडियो है अंदर, लेकिन लोग समझेंगे अरे यार इनके थंबनेल ऐसे ही होते हैं, देखना अभी। लेकिन एक बात बताओ, इतना बड़ा कांड होने के बाद लोगों का इंटरेस्ट दरगत दीदी के अंदर से खत्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? टाइम है, अभी वक्त होता है इंसान का। हाँ, जो भी मिला जगत दीदी को, उसे निचोड़ा इन्होंने, पूरी तरह निचोड़ा। किसी को इज्जत से निचोड़ा, किसी को पैसे से निचोड़ा। महल साहब को इज्जत से निचोड़ा, ससुराल वालों को इज्जत से निचोड़ दिया। मिस्टर लप्पू को पैसे से निचोड़ा, इज्जत से भी निचोड़ा जी। गबरू जवान भी बोलते हैं महल साहब, गबरू जवान। इतना गबरू जवान के तो दिल से खेला दोनों, उससे तो मुझे नहीं लगता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मुझे 8-10 दिन से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। वो जानता है कि मनीषा की फेस वैल्यू है, वो समझ गया इस बात को। अगर मनीषा को ऐसे करूँगा तो पब्लिक मेरा साथ नहीं देगी और फिर मैं ट्रोलिंग आ जाऊँगा, इसलिए मनीषा को लेके खेल रहा है। अब जो भी खेल रहा है, मुझे कहीं अब मुझे शक की सुई मेरी घूम रही है थोड़ी। मैं आपको बताऊँ, इतना महल साहब को जो इज्जत से निचोड़ा, पैसे से भी निचोड़ा भाई। जो सामान दिया था उन्होंने एंगेजमेंट में, उसका वापस थोड़ी किया, उनका वापस नहीं किया। इतनी क्लेवर लेडी है, इतनी लालची लेडी है, इसने वापस नहीं किया। अरे हम जैसे होते हैं, हम कहते हैं जिससे हमारा मतलब नहीं, सामान भी ले जाओ, कोई बात नहीं, हमारा पैसा लगा ना, लगने दो, ले जाओ। क्योंकि उस चीज़ को देखते हैं तो फिर याद आती ना उस इंसान की, उस पलों की याद आती ना, उस टाइम की याद आती ना। लेकिन उन्होंने इमोशनल से थोड़ी वो पल जोड़े थे, दिल की रास्ते से थोड़ी पल जोड़े थे। वो तो उन्होंने एक खेल खेला था, तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, है ना। अब किसे निचोड़ा जाएगा देखिए, आगे देखते हैं। काउंसलर के घर से बेटी बन के विदा हुई है। आप एक बात बताइए, ठीक है हम कहते हैं कि पब्लिक गलत है, सब गलत है, दीदी सही थी। जो उनके सपोर्टर हैं, सो कॉल्ड सपोर्टर जो हैं, उन्हें ये नहीं दिखता कि भाई इतनी पुरानी फ्रेंड थे इनके, इतने पुराने फ्रेंड थे। उन पुराने फ्रेंड ने एक ने भी इनसे संपर्क करने की कोशिश की, इनसे बात करने की कोशिश की। यहाँ तक कि इवेंट में अगर जाते हैं तो सबसे पहले ये पूछा जाता है वो आएगी या नहीं, वो आएगी तो हम नहीं आएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? पुराने दोस्त जो इतने पुराने थे, वो तो पुराने दोस्त थे ना। ये अच्छी है ना, उन लोगों से कह रही है जो सोकॉल्ड सपोर्टर है, ये अच्छी है ना, तो वो लोग इनसे मतलब क्यों नहीं रखा उन्होंने? एक ने भी इनके लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ कि नहीं ये बात गलत है, ऐसी नहीं है दीदी, ये गलत कह रहे हो, दीदी ने ऐसा नहीं किया था। सबको पता है ये बात सही है। उस टाइम वो बोल नहीं पाते थे क्योंकि दीदी की तूती बोलती थी। तो लोग कहते हैं आज भी तूती बोल रही है, कोई तूती नहीं बोली, आज बदनामी की तूती बोल रही है। पहले
अगर दीदी ने कुछ कह दिया हाँ तो हाँ, ना तो ना। खुला अपना बिंदास वीडियो बना रही हूँ सच्चाई की, जो मुझे लग रहा है, बिल्कुल जो मुझे लगता है, जो मुझे लगता है इनके बारे में मेरा बिल्कुल सही होता है, क्योंकि मैं देखिए निगाहें पार की हैं, मैं समझ जाती हूँ सामने वाले। मैं फिर कह रही हूँ कि इंगेजमेंट के बाद भाई को नहीं पता था, अगर पता होता नहीं। 31 दिसंबर तक बात हुई है, उसके बाद नहीं हुई। मैं यही कह रही हूँ। अब मुझे थोड़ी मेरी शक की सुई घूम रही है। और देखो एक बात बताऊँ मैं, पंशु का घमंड साफ दिख रहा है भाई। किस बात का घमंड? क्या हो तुम? नजर लग जाती तुम्हें? आजकल नजर नहीं लग रही तुम्हें? हैं? नजर वजर दबा लिया करो। तो ये जो पंशु की बात कर रही है घमंड अच्छा नहीं है। सोचो, आराम से बैठ के सोचो कि तुम्हें कौन जानता है, क्या पहचान है तुम्हारी, किसने तुम्हारे साथ किया है। अगर किसी कोई तुम्हारे साथ इतना कर देना तो उसका एहसान रखना चाहिए। कहते हैं ना कि खानदानी लोग अगर एक गिलास पानी भी पी लेते हैं ना तो उसे याद रखते हैं, और जो खानदानी नहीं होते ना उसे आप अपनी जान भी दे दोगे ना तब भी वो यही कहेगा अरे उनका कोई लालच इसलिए उन्होंने जान दिया। तो हमेशा रिश्ता रखो, खानदानी लोगों से रखो, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी बातों के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करवाइए, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके बाय।